हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ श्री शिवानी शाह और आज हम समझेंगे TDS अंडर सेक्शन 194B एंड TDS अंडर सेक्शन 194BB। तो पहला है हमारा सेक्शन TDS अंडर सेक्शन 194B। तो ये TDS पहले हम समझेंगे कि किस पे लगेगा ये TDS। तो ये TDS लगता है कि जब कोई भी इनकम है, किस टाइप की इनकम, तो कोई भी इनकम है जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, लॉटरी में जीती गई हो, क्रॉसवर्ड पजल, कोई गैम्बलिंग है, गेम शो है, कार्ड गेम वगैरह है, तो वो कोई अरेंज किया है और उसमें जो विनर अमाउंट विन करता है आइदर कैश और इन काइंड, तो उस पर ये TDS का सेक्शन इम्पोज हो जाता है। तो कैसे होगा? जो पेयर होता है, जो गेम ऑर्गेनाइज करता है, तो वो जो है तो वो विनर को, अगर विनिंग अमाउंट है ग्रेटर देन 10,000 से ज़्यादा पर गेम या अक्यूमुलेट हो गए, एग्रीगेट हो के पर फाइनेंशियल ईयर की विनिंग अमाउंट होती है अगर ग्रेटर देन 10,000, तो TDS अंडर सेक्शन 194B इम्पोज हो जाएगा। और इसका रेट समझेंगे कौन से रेट से होगा। तो ये है एट द रेट ऑफ 30%। अगर कोई भी गेमर है वो जीतता है ग्रेटर देन 10,000 इन फाइनेंशियल ईयर, आइदर एग्रीगेट और सिंगल अमाउंट, एग्रीगेट और सिंगल विनिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो 194B एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी पॉपुलर है ऑनलाइन गेमिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऑनलाइन गेमिंग का सेक्शन है TDS का 194BA, जो हम आगे समझेंगे। यहाँ 194B में ऑनलाइन गेमिंग टैक्सेबल नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग पे TDS लगता है पर 194B के सेक्शन में नहीं लगता, 194BA के सेक्शन में लगता है। 194B में आता है लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, गेम शो एक्सेट्रा, इस टाइप के गेम्स आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग 194BA में आता है। इससे ये सेक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझते हैं कि एक सपोज मिस्टर एक्स है, वो KBC में छता है और KBC में वो सपोज़ 50 लाख की अमाउंट उसको जीतता है। तो इससे क्या ऐसे 194B कैसे एप्लीकेबल होगा कि KBC वाले जो 50 लाख का पेमेंट करेंगे मिस्टर एक्स को, वो 30% पहले TDS काट लेंगे और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट होगी वो नेट अमाउंट मिस्टर एक्स को पेमेंट होगा। तो ये है हमारा सेक्शन 194B। इसके बाद है हमारा सेक्शन 194BB। 194BB है, वो भी एक 194B जैसा ही सेक्शन है, पर 194BB सेक्शन स्पेशली है हॉर्स रेसेस के लिए। अगर कोई पर्सन हॉर्स रेसिंग में कुछ अमाउंट विन करता है तो उसके लिए ये सेक्शन है। तो ये हम समझेंगे। कोई ये जो ऑर्गेनाइजेशन, बुक कीपर होता है, हॉर्स रेस जो ऑर्गेनाइज करता है वगैरह, तो वो होता है। अगर कोई विनर है वो 10,000 से ज़्यादा अमाउंट, इसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट सेम ही है, 194B में भी 10,000 ही थी। तो 194BB में अगर कोई भी 10,000 से ज़्यादा अमाउंट जीतता है पर फाइनेंशियल ईयर, आइदर एग्रीगेट और इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो पेयर जो उसको विनर को पेमेंट करेगा तो वो होगा आफ्टर TDS होगा पेमेंट। TDS का रेट भी सेम है, TDS का रेट भी यहाँ पे है 30%, जो सेम है एज़ पर 194B। और उसमें पर 194B में आता है हॉर्स रेस या रेसिस। अगर एक रेस में 10,000 से ज़्यादा जीता या मल्टीपल हॉर्स रेस में पैसा लगा के ग्रेटर देन 10,000 से ज़्यादा अमाउंट मिलती है तो TDS 194BB एप्लीकेबल हो जाता है। उसमें एक चीज़ ये भी है 194B और BB में, ये नोट कर लेना चाहिए कि सेट ऑफ लॉसेस आर नॉट अलाउड। अगर कोई पर्सन है उसने फर्स्ट हॉर्स रेस में 5,000 का लॉस किया है और दूसरे में 70,000 ये लॉस किया, ये विन किया है, तो उसका सेट ऑफ नहीं हो सकता। जो TDS लगेगा वो 17,000 पे विनिंग अमाउंट पे ही लगेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है नोट करने के लिए। तो ये थे हमारे दो छोटे से TDS के सेक्शन 194B एंड 194BB। थैंक यू।